नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद पाबंदियां हटाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 तारीख के बाद नाइट कर्फ्यू हट सकता है। सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल को खोला जा सकता है। वहीं कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी आ सकते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। विवाह और अंतिम संस्कार में पूरी तरह छूट अभी भी नहीं मिलेगी। वहीं सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर 21 जनवरी से बढ़ाई गई पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था। कोरोना के कम होते मामले के कारण कल कोरोना की नई गाइडलाइन के साथ आम लोगों को कई तरह की राहत देने का फैसला हो सकता है और आज 12 बजे मीटिंग होनी है। मीटिंग में यह फैसला लिया जा सकता है कि आगे कोरोना के क्या कुछ गाइडलाइन होंगे। अब आप खबर के मायने समझिए। दिसंबर 2021 में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे। अचानक से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। जनवरी के शुरू से ही कोरोना बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। 1 जनवरी की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी को बिहार में 281 नए केस मिले थे। वहीं 5 जनवरी को राज्य में नए केस बढ़कर 1659 हो गए। इसलिए सरकार को कई पाबंदियां लगानी पड़ी थी। जनवरी मध्य तक ये रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गया। 15 जनवरी को सबसे ज्यादा 6325 नए मामले सबके सामने आ गए। लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमण में धीरे धीरे कमी आने भी लगी और 31 जनवरी को कोरोना के मात्र 748 नए केस सामने आए, जबकि 4 फरवरी को मात्र 496 नए केस सामने आए। यानी कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। बैठक में कोरोना के कम होते संक्रमण पर चर्चा होगी। कम होते केस को देखते हुए सीएम ये फैसला ले सकते हैं। कुछ पाबंदियां जो है वो हटाई जा सकती हैं। 6 तारीख के बाद नाइट कर्फ्यू हट सकता है, जिनमें सिनेमा जो है और पार्क, जू और मॉल को भी खोला जा सकता है। वहीं कार्यालयों में भी पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी आ सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल सकती है। धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। गिरिराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान का अपने अंदाज में मतलब बताया है। रिजल्ट निकलेगा मार्च में, सबका नशा टूट जाएगा। राजनीतिक दल जो कल्पना कर रहे हैं, गरीबों के हृदय में नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ साल के बाद कई राजनीतिक दलों का बुढ़िया बिस्तर समटा जाएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है 25 करोड़ से की संख्या वाली, उससे भी ऊपर होगा या लगभग। अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, वहां बेटी शाम को ना निकल पाए, कई जिलों में जहां एक खास तरह के एक वर्ग के गुंडे निकल गए थे जो बेलगाम थे, 17 के पहले वो राजनीतिक दल के मेहमान बन गए थे। वैसे गुंडों को अगर शासन गर्मी ना शांत करे तो क्या खुली छूट दे दे? और फिर जब चुनाव खत्म होगा तो योगी ने कहा है कि जिनको गर्मी होगी हम शिमला बना देंगे। बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बड़ी उम्मीदों के साथ फसल लगाई थी। बेमौसम बरसात ने एक झटके में सब पर पानी फेर दिया। बगहा के साधु शाह कहते हैं कि सब नाश हो गया। अब क्या करें? बोले बनी सब पानी से खत्म हो गई। कौन उपाय कोयला को कोनो चीज कहल नहीं से बनत। गरीब आदमी सारा बिला गई। पानी से फायदा नहीं क्या भइल? बाप रे, वही पानी से तो इतना हानि हो गई, सब नाश हो गई।
प्रमोद शाह ने कर्जे पर पैसा लेकर जमीन ली, कर्जे के पैसे से गेहूं की फसल लगाई। बारिश और आसमान से गिरे बर्फ ने सब कुछ तबाह कर दिया। 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा ये रहने लगे, खेती कर नहीं जा। हमने का गेहूं के खेती सब डूब गई बड़ी सोन, बारिश के चलते आदमी तबाह बा। ऐसे ये कहानी सिर्फ बगहा के साधु शाह और प्रमोद शाह की नहीं है। बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों के चेहरे की चमक छीन ली है। अनुमान है कि करीब 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुल जो फसल है वो 30% से ज्यादा जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम पटना के ऐसे ही किसानों के बीच है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो फसलें हैं वो किस कदर बर्बाद हुई है। ये आलू की फसल जो है वो लगातार बारिश होने से और ओले पड़ने से वो तबाह हुआ है। जो दलहन की फसलें हैं वो भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पटना में 70 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। पटना के किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही कोरोना ने कमर तोड़ दी थी, अब इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए, एक तो कोरोना की महामारी थी ही, तो किसान ऐसे ही पीछे था और भारत में ऐसे भी किसान पीछे, और इस बारिश ने तो पूरा तबाही मचा दिया है। मतलब कुछ नहीं बचा है। मतलब कि छोटे किसान के तो छोटा ही खेत रहता है, जैसे कि 1 बीघा हुआ 2 बीघा हुआ उस तरह से, और जिसको 20 बीघा हो 30 बीघा हो उसको कितना नुकसान हुआ होगा। जमुई शहर के सतगावा मोहल्ले में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। 2 दिन की बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं बीन का फसल है और बीन का फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। ये पत्ते अब गलने शुरू हो गए हैं। जो बारिश हुई लगातार 2 दिन बेमौसम बरसात हुई और देख सकते हैं कि जो बीन का लगा हुआ फसल जो है उसके खेत में पानी भरा है। गोपालगंज में भी बारिश के साथ हुई बर्फबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि मौसम ऐसा रहा तो उनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। यही हाल जहानाबाद का भी है। 30 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश एक बार फिर ठंड बढ़ा गई है। खेतों में जमा पानी देखकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश और ओलावृष्टि ने वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के किसानों को मायूस कर दिया है। यानी बिहार का बड़ा इलाका बारिश से बेहाल है। सरकार फसलों को हुए नुकसान का आकलन करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने नुकसान के आकलन के बाद बर्बादी के हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति का भरोसा दिया है। और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है वो हमारे निशाने पर हैं, हम जानते हैं, और हमने चेतावनी दे दिया उसको। अभी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया है, तो उसमें तेजी आई है और हम समझते हैं कि इस महीने में पूरा का पूरा भुगतान हम इस महीने में नहीं 15 तारीख तक और पूरा का पूरा भुगतान हो जाएगा। खबर भागलपुर से है, जहां लोदीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने हत्या के दोषी को लोगों को प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके कारण सड़क पर एक लंबा जाम लग गया। एसडीएम और डीएसपी ने काफी देर तक लोगों को समझाया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शांत किया। युवक की हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है, जिसमें अपराधियों ने भागलपुर बाईपास के पास 2 युवकों की चाकू मार दिया है, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे हुई है। यहाँ पे एक जैसा कि इन्होंने बताया है कि कुछ ज़मीन की विवाद को लेके एक आदमी की हत्या कर दी गई है और उसमें जो भी उसी के आक्रोश के कारण लोगों ने सड़क जाम किया था और डीएसपी साहब और संबंधित थानाध्यक्ष ने उनको विश्वास दिलाया है कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 से 5 दिनों के अंदर जो भी इसमें संलग्न है, जो भी इसमें संलिप्त है, उनको चिन्हित करते हुए उनको पकड़ना इंश्योर करवाएंगे ये लोग।
गोपालगंज में अगवा छात्रा का तालाब में शव मिला है। घटना बैकुंठपुर थाना के कतालपुर गांव की है, जहां कोचिंग जाने के दौरान अगवा छात्रा का शव मिला। छात्रा की गर्दन पर रस्सी के निशान मिले हैं। ऐसे में छात्रा की हत्या के बाद तालाब में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं छात्रा के चेहरे को तेजाब से जलाने की भी कोशिश की गई है। छात्रा के परिजनों ने गाँव के ही सोनू यादव के साथ 4 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। अब छात्रा का तालाब से शव बरामद हुआ है। पुलिस नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 3 तारीख को थानाध्यक्ष के संज्ञान में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि एक उनके परिवार की बच्ची 29 तारीख से गायब है। सुबह पढ़ने के लिए गई थी, घर नहीं लौटी है। तत्क्षण थानाध्यक्ष के द्वारा पुलिस को गांव में भेजा गया, लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी 4 तारीख को अंकित कराई गई। एक तालाब है जिसमें लड़की का शव मिला है। सबको बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर रांची के धुरवा से है, जहां पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पुलिस कर्मियों ने गाइडलाइन के तहत तय समय के बाद दुकान खोलने पर लाठी भांजी, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। पीड़ितों के अनुसार महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के तहत दुकान शाम 8 बजे के बाद बंद हो जानी चाहिए, जिसको लेकर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा खुल गया। इस पे आके एक थाना के कोई सर थे, वो आके गाली गलौज किए उस लड़की पे। मेरे दोस्त थे इसका वहाँ पे, तो उसके बाद ये गया तो इस पे हाथ चला दिए। ठीक है, इस पे हाथ चलाए, उसके बाद गाली गलौज टाइप से करने लगे। तो मोहल्ला में था तो भीड़ होने लगा, तो उसमें ठेलम ठेला हुआ। तो सर लोग लाठी चार्ज कर दिए हम लोग पे। उस पर हम छुटा रहे थे तो हमको बिना मतलब का बैठा के मारे हैं, बंदूक का पीछे से मारे और लाठी से मारे हैं, पूरे इधर फाड़ दिए। मधुबनी में पंजाब नेशनल बैंक से करीब 55 लाख रुपए के गबन मामले में फरार चल रहा कैशियर को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले में पीएनबी के लदनिया ब्रांच से करीब 55 लाख रुपए का गबन हुआ था। इस मामले में साल 2016 में लदनिया थाना में केस दर्ज हुआ था। लदनिया ब्रांच का कैशियर संजय कुमार इस मामले का मास्टरमाइंड है, जो बीते 6 सालों से पुलिस को चकमा देकर अपनी पहचान बदलकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रह रहा था। आखिरकार साइबर सेल की मदद से मिले इनपुट के आधार पर मधुबनी पुलिस ने आरोपी कैशियर को सिलीगुड़ी के मालागुड़ी इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से शराब कारोबार पर ड्रोन अटैक लगातार जारी है। ड्रोन की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। उत्पाद कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी दल ने वैशाली के राघोपुर दियारा में रेड की। ड्रोन की मदद से 7 किलोमीटर के दायरे में शराब माफियाओं की तस्वीरें और उनके नापाक धंधों की तस्वीरें कैद की गई। इसके बाद टीम ने दियारा में छापेमारी की, जहां बालू के अंदर छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को बरामद किया गया। वहीं दियारा इलाके में चल रहे 3 शराब के अड्डों को भी ध्वस्त किया गया है। शराब के अलावा भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया, जबकि मौके से बरामद सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। बट हमारे जो बल हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे सिपाही हैं, वो इसमें लगातार रेड कर रहे हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दियारा एरिया में, जंगल क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में, तो सब जगह लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ड्रोन के आने से थोड़ा ये आसान हो गया है कि ऊपर से जगह लोकेट करके सीधा वहां पहुंच के वो जो भी इस तरह की भट्टियां बनाई हुई उसको नष्ट कर दिया जाए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव की ओर से जिस सरकारी अस्पताल का स्थापना किया गया था, आज की तारीख में वो अस्पताल बुरी तरीके से बदहाल है। सीतामढ़ी के बेलसन अनुमंडल के परतापुर में इस अस्पताल के लिए जमीन मुहैया कराई गई थी, लेकिन अस्पताल में कोई आता नहीं है, ना तो डॉक्टर और ना ही स्वास्थ्यकर्मी यहां आते हैं। अस्पताल में ताला लगा रहता है। लोगों को इस अस्पताल से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट देखिए।
सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के परतापुर गांव का यह सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा यहाँ पर सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया गया ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। लेकिन अस्पताल की स्थिति क्या है आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछले लंबे अरसे से इस सरकारी अस्पताल में ताला लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है सर, कितना परेशानी होता है। बहुत परेशानी है और बहुत बुरी स्थिति है। हम लोगों को काफी दूर दूर जाना पड़ता है, कभी सीतामढ़ी, कभी मुजफ्फरपुर, यहाँ तक कि कभी पटना भी जाना पड़ता है। जो मूलभूत सुविधा है वो भी हमें हासिल नहीं हो पाती। न कोई स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, न कोई यहाँ के सूद लिखने वाला कोई जनप्रतिनिधि है। जी तो कितना मतलब आप लोग कभी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई, आवेदन भी दिया था, मुखिया जी को भी अपने ग्रामीण स्तर से बोलने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कोई बोले कि होगा, लेकिन कुछ इस तरह का विशेष व्यवस्था नहीं हो सका। आप बताइए सर, क्या कहना है। क्या कहेंगे, खुलता उलता कभी है ही नहीं है। बीमार पड़ने पर बहुत तकलीफ होती है। कहाँ जाते हैं आप लोग? बेलसर जाते हैं, बेलसर, अथरी, सैदपुर। काफी दूरी तय करना पड़ता है। दूरी तय करना पड़ता है। इमरजेंसी वार्ड हुआ तो जाते जाते रास्ते में डेट कर गया। बहुत तकलीफ खुलता कभी कभी महीना में एक बार, कभी खुला कभी नहीं खुला। आप बताइए बाबा, क्या कहना चाहते हैं। हम क्या कहें, जो सभी का जो बोलबे किए है बात सही है। क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो है ही है। किस तरीके का दिक्कत है? दिक्कत है ये कुछ बीमारी साथे रहने से तो कुछ दवाई का कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। दवा मिलता है? दवा पहले जो आता था तो मिलता था, लेकिन अभी तो कितने दिन से बंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की कठिनाई किस तरीके से है। सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है वह बेहद खराब है। यहाँ के लोग पूरी तरीके से चिकित्सीय परामर्श के अभाव में भगवान के दुआ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटन चेरू में ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ICRISAT फॉर्म में चने की फसल देखी और तोड़कर चना भी खाया। बता दें कि ICRISAT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, किसानों को बेहतर फसल की किस्में और संकर प्रदान करके मदद करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।